ओम नमः शिवाय। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। स्वागत है आप सभी का पंडित जी की कथा वाटिका में। आज हम सुनेंगे सावित्री और सत्यवान की वह अमर गाथा, जिसमें नारी शक्ति की महिमा है, पतिव्रता धर्म की गरिमा है और संकल्प की ऐसी शक्ति जो मृत्यु को भी पराजित कर दे। यह केवल एक व्रत कथा नहीं है, यह प्रेम है, तप है और धर्म की विजय का प्रतीक है। भाग 1, राजकुमारी का जन्म और बाल्यकाल। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, राजा अश्वपति। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा के लिए पिता समान थे। किंतु एक ही अभाव था, संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक संतति प्राप्ति के लिए तपस्या की, व्रत किए, यज्ञ किए, देवी की आराधना की और एक दिन देवी सावित्री स्वयं प्रकट हुई। मुस्कुराकर बोली, हे राजन, चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे घर जन्म लूंगी। और फिर कुछ महीनों बाद राजा अश्वपति के घर जन्म हुआ एक तेजस्वी कन्या का, जिसका नाम रखा गया सावित्री। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा और हृदय में ज्ञान की गहराई। वह बचपन से ही पूजा, सेवा और साधना में लीन रहती। सभी कहते, यह कन्या अवतार है, कोई साधारण आत्मा नहीं। भाग 2, सत्यवान का चयन और रहस्य। समय बीता, सावित्री विवाह योग्य हुई। राजा ने अनेक राजकुमारों के प्रस्ताव लाए, परंतु सावित्री ने नम्रता से कहा, पिताश्री, मैं स्वयं अपने जीवन साथी को चुनना चाहती हूँ, अपनी आंखों से, अपने हृदय से। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी। सावित्री वन भ्रमण पर निकली और एक दिन उसने एक युवक को देखा जो पेड़ों से लकड़ियां काट रहा था। चेहरे पर तेज, शरीर में परिश्रम की चमक और व्यवहार में अद्भुत विनम्रता। वह थे सत्यवान। सावित्री का मन कह उठा, यही है मेरे जीवन का साथी, यही है मेरा सत्य। वह लौटी और पिता को सब बताया। राजा थोड़े विचलित हुए। उन्होंने ऋषि नारद को बुलाया। ऋषि नारद ने गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान तो गुणों में उत्तम है, तेजस्वी, धर्मनिष्ठ, विनम्र, परंतु दुर्भाग्य यह है वह अल्पायु है, केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है। राजा अश्वपति बहुत चिंतित हो गए, पर सावित्री अडिग रही। उसने कहा, पिताश्री, जिसे मैंने एक बार मन से स्वीकार किया है, उससे हटना यह मेरी श्रद्धा नहीं सिखाती। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी, चाहे कुछ भी हो। और इस प्रकार सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। भाग 3, वनवास और व्रत। सावित्री ने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और वन में अपने पति के साथ रहने लगी। सादा जीवन, कठिन तप, सेवा और गहरा प्रेम। वह अपने सास-ससुर की सेवा करती, सत्यवान के साथ हर कठिनाई में डटकर खड़ी रही, पर कभी कोई शिकायत नहीं। बस आंखों में श्रद्धा और मन में एक संकल्प। समय बीतता गया और वह दिन पास आ गया जिस दिन सत्यवान के प्राण जाने वाले थे। सावित्री ने 3 दिन का उपवास किया, मौन व्रत रखा, भूमि पर सोई और मन में बस यही, मैं अपने पति को यम के पाश से मुक्त करूंगी। भाग 4, यमराज से संवाद। उस दिन सत्यवान वन में लकड़ियां काट रहा था। सावित्री भी साथ गई थी। अचानक सत्यवान का सिर घूम गया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसी क्षण यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, वत्से, लौट जाओ, तुम यहाँ तक नहीं आ सकती। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, जहाँ तक पति जाए वहाँ तक पत्नी साथ निभाती है, यही धर्म है। यमराज प्रभावित हुए, बोले, मांगो एक वर।
सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति लौट आए। तथास्तु। कुछ दूर और चले। यमराज बोले, अब लौट जाओ वत्से। सावित्री बोली, धर्म का साथ छोड़ना यह तो अधर्म है। यमराज फिर बोले, मांगो दूसरा वर। सावित्री ने कहा, मेरे पिता का वंश बढ़े। तथास्तु। फिर थोड़ी और दूरी पर यमराज बोले, अब लौट जाओ। सावित्री मुस्कुराई और कहा, मुझे 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज बोले, तथास्तु। और तभी सावित्री ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, जब तक मेरे पति जीवित नहीं होंगे तब तक यह वर कैसे पूर्ण होगा। यमराज चौंक गए, फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, वत्से, तुम्हारी श्रद्धा अडोल है, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारी बुद्धि अतुल्य है। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। भाग 5 सुखद अंत और व्रत की परंपरा। सत्यवान फिर से जीवित हो गया। सावित्री उसे लेकर लौटी। सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। राजा का राज्य उन्हें फिर प्राप्त हुआ। और तभी से हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के दिन नारी शक्ति की इस विजय गाथा को वटवृक्ष के नीचे बैठकर श्रद्धा से सुना जाता है। व्रत किया जाता है पति की दीर्घायु के लिए, प्रेम, संकल्प और धर्म के लिए। यह कथा केवल एक व्रत नहीं, यह नारी की शक्ति है, यह प्रेम की विजय है, यह धर्म, संकल्प और सत्य की अमर गाथा है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता और व्रत करता है, उसके जीवन में आता है सौभाग्य, शांति और समृद्धि। ओम सावित्री माता की जय। ओम सत्यवान महात्मा की जय। ओम वट वृक्ष महाराज की जय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। अब हम मिलकर उच्चारण करेंगे वे पवित्र मंत्र जो सावित्री माता के व्रत को पूर्णता देते हैं। हर मंत्र के साथ उसका भाव भी समझेंगे। सबसे पहले इस व्रत की पूर्णता का संकल्प मेरे पीछे श्रद्धा से दोहराइए। व्रतमिदं मया दृष्टं फलश्रय समन्वितम पूर्ण मेस्तु तत्सर्वं कृपया तव मल्लिके। जिसका भावार्थ है, मैंने यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से किया है। हे देवी मल्लिका, कृपा करके इसे पूर्ण मानिए और मुझे इसका शुभ फल दीजिए। अब करते हैं उस वटवृक्ष की वंदना जिसकी छाया में सावित्री ने संकल्प किया। मेरे पीछे दोहराइए। वटस्य मूलस्थिता लक्ष्मीयः ब्रह्मा मध्ये स्थिता स्मृता है, अग्रे स्थिता तो सन्यासी वट वृक्ष नमाम्यहम्। जिसका भावार्थ है, इस वट वृक्ष की जड़ों में माँ लक्ष्मी है, मध्य में ब्रह्मा विराजमान है और अग्रभाग में भगवान शिव सन्यासी रूप में निवास करते हैं। मैं उस वट वृक्ष को नमन करता हूँ। जिस तरह सावित्री ने सत्यवान के लिए मृत्यु से भी संघर्ष किया, आइए हम भी अपनी प्रार्थना कहें पति की दीर्घायु, संतोष और सौभाग्य के लिए। मेरे पीछे दोहराइए। पति पुण्यवता नारी शुचिर्भाव समन्विता भर्तारं दीर्घमायुष्यम प्रार्थयन्ति पुनः पुनः। जिसका भावार्थ है, जो स्त्री पवित्र मन से व्रत करती है वह बार बार अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना करती है। अब श्रद्धा से करते हैं सावित्री माता की स्तुति, जिन्होंने धर्म, सत्य और प्रेम की सबसे ऊंची मिसाल पेश की। मेरे पीछे दोहराइए। सावित्री सत्यमाख्याय धर्मपत्नी तपस्विनी नमामि धर्म संयुक्ता पति सेवा परायणाम। जिसका भावार्थ है, मैं सावित्री माता को नमन करता हूँ जो सत्य की साधना करने वाली थी, धर्म में रमी थी और जिनका जीवन पति सेवा को समर्पित था। प्रणाम करते हैं यमराज को भी, जिन्होंने धर्म के आगे झुककर जीवन दान दिया। मेरे पीछे दोहराइए। ओम यमाय नमः। ओम यमदूत भय नास्ति सावित्र्याः तपसा जयः। जिसका भावार्थ है, हे यमराज, आपको नमन। सावित्री माता के तप ने मृत्यु का भय हर लिया, यही उनकी विजय है। अब करते हैं तीनों लोकों में शांति की कामना, सबके जीवन में सुख, आरोग्य और कल्याण की प्रार्थना। मेरे पीछे दोहराइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जिसका भावार्थ है, सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें,
सभी शुभ देखें और कोई भी दुखी न हो। तीनों लोकों में शांति बनी रहे। जहाँ दीप जलता है वहाँ अंधकार नहीं टिकता। जहाँ श्रद्धा है वहाँ संकट टिक नहीं सकता। मेरे पीछे दोहराइए। शुभं करोति कल्याण आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्मुस्तुते, जिसका भावार्थ है हे दीप ज्योति, आप कल्याण आरोग्य और धन देती हैं और शत्रु बुद्धि का नाश करती हैं। आपको बारंबार नमस्कार। आइए संवेद स्वर में जय घोष करें। ओम सावित्री माता की जय, ओम सत्यवान महात्मा की जय, ओम वटवृक्ष महाराज की जय, ओम सत्यम शिवम सुंदरम।